प्यारे बच्चों, स्पेशल मैथ क्लासेस फॉर 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड विद राजीव देसवाल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, ये जो वीडियो लेकर आया हूँ मैं आपके समक्ष, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से है और ये तीसरी वीडियो है और ये लास्ट वीडियो है। 10th क्लास में बेटा जितना सिलेबस है उसी के अंतर्गत ये वीडियो मैंने बनाई है। यदि अगली क्लास में जब पहुँचेंगे आप 11th क्लास में तो इसका थोड़ा सा और विस्तार बढ़ जाएगा। ये 10th क्लास लेवल तक है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था, ये शुरू करते हैं क्लासेस। प्यारे बच्चों, मैंने बताया था आपको TNOA जो टर्म्स ज्ञात करने थे वो मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड वीडियो में बताया था। और जो आज हम वीडियो लेकर आए हैं ये सम की है कि कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यदि उसने दी है बेटा तो उसके टर्म्स का हम सम कैसे ज्ञात करेंगे। तो बड़े आसान से तरीके हैं जो मैं क्वेश्चन में बताऊंगा आपको। इसको जो है जैसा मैं आपको करके दिखाऊंगा बस सेम ऐसे ही आपको करते जाना है। आपका बहुत अच्छा बेस बन जाएगा और आप इससे हल करके अपने हाथों से क्वेश्चनों को जरूर करके देखना। और मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ बेटा, यदि आपने क्वेश्चन एक बार हल किया तो आपको जो है केवल करना आएगा। और यदि आप स्थायी नॉलेज, परमानेंट नॉलेज करना चाहते हैं तो उसको रिवीजन करना होगा। यदि आप अपने लिए क्वेश्चन निकाल रहे हो तो रिवीजन करना ज़रूरी है। यदि आप पेपर के लिए करेंगे कि हम तो केवल पेपर में कर लेंगे और बस ये पढ़ लिया और बस पेपर में फिर हम इसको देख लेंगे, तो प्यारे बच्चों इसको रिवीजन ज़रूरी है। रिवीजन से ये चीज़ें हैं सदा के लिए आपकी हो जाएगी। तो करने के पश्चात में एक क्वेश्चन को 3 से 4 बार करके देखें, भले ही आपसे हो जाए तो वो परमानेंट विधि आपका मेथड और क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो बच्चों शुरू करते हैं। देखो बेटा, ये जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ ये आपके सामने, ये देखो द सम ऑफ AP, ये मैंने पेंसिल से आपको दिखाई है। ये देखो जैसे ही AP देगा तो हमें पता है कि AP में फर्स्ट टर्म भी होगा, कॉमन डिफरेंस भी होगा और N भी होगा। तो जहाँ हम TN ज्ञात करते थे बेटा यहाँ पे SN करना है। तो देखो वही हमें यहाँ पे 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, फर्स्ट टर्म का, कॉमन डिफरेंस का और N का। और फिर यहाँ पे देखो S कर देना है, SN का मतलब है सम, नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये क्वेश्चन मार्क लगाया है। तो यदि हमें इस तरीके से दिया होगा तो अब हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे। तो बेटा हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, SN = N/2, ब्रैकेट करेंगे इसको 2A + N - 1 × D और ब्रैकेट बंद। तो यानी कि उसका जो फॉर्मूला था पहला A + N - 1 × D था, यहाँ पे बढ़ा क्या है बाहर डिवाइडेड में 2 और यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई में 2। तो इस फॉर्मूले का हम यूज़ कर लेंगे, आप इसको लिख के याद कर लो। इसी तरीके से बेटा एक फॉर्मूला हो रहा है, यदि AP में आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और लास्ट टर्म दिया है तो यदि हमें SN ज्ञात करना है तो डायरेक्ट हम जो फर्स्ट टर्म है वो और जो लास्ट टर्म है वो यहाँ पे हम इसको दोनों को प्लस कर लेंगे और उसका हाफ कर देंगे तो वो तुरंत इसका जो है आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है बेटा, डायरेक्ट हो जाएगा ये। तीसरा जो थर्ड एक चीज़ और याद रखनी है आपको, देखो लिख भी रखा है मैंने यहाँ पे, वी हैव गिवन TN। यदि हमें TN दिया है बेटा, अब की बार वो ना तो फर्स्ट टर्म देने का, ना वो कॉमन डिफरेंस देने का, ना वो N देने का, तो यहाँ पे TN दे देगा। और ये कहता है कि आप जो है SN ज्ञात करना है, कोई भी किसी भी टर्म्स का ज्ञात करवा लेंगे। तो सबसे पहले बेटा यदि TN दिया है तो हमको AP ज्ञात करनी होगी। AP इसलिए ज्ञात करनी होगी क्योंकि वहाँ से हमें फर्स्ट टर्म भी मिलेगा और कॉमन डिफरेंस भी मिलेगा। तो TN यदि हमें दिया है तो हम TN को अपने सामने रख लेंगे और TN में N = 1 2 3 4 इस तरीके से रखते चले जाएंगे तो हमें T1 टर्म्स मिल जाएगा, T2 टर्म्स मिल जाएगा, T3 टर्म्स मिल जाएगा और डॉट डॉट करेंगे, जो भी टर्म्स हम ज्ञात करना चाहेंगे वो टर्म्स हमको मिल जाएगा। तो वहाँ से बेटा हम देखो मैंने लिखा भी है दैट देन गेट फर्स्ट टर्म, वहाँ से हमें फर्स्ट टर्म भी मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस भी मिल जाएगा। जैसे हमें ये मिल जाएगा तो तुरंत जो भी वो जिसका भी टर्म्स का हमें SN ज्ञात करेगा वही फिर फॉर्मूला हमारा, फिर वही फॉर्मूला SN = N/2 ब्रैकेट 2A + N - 1 × D हम यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हम इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। ये थर्ड बताया यदि TN दिया है और यदि बेटा उसने SN दिया है, SN दे दिया कुछ भी और हमको जो है TN ज्ञात करना है। TN यदि हमें ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो TN बराबर यदि वो SN देकर वो कहता है कि आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ज्ञात करो तो बेटा आपको SN
टी एन ज्ञात करने के लिए आपको एस एन का फॉर्मूला लिखेंगे सामने जो भी उसने दिया है, फिर टी एन बराबर लिख के एस एन माइनस एस एन माइनस वन, यानी कि देखो यहाँ पे एन बड़ा है ये, और इससे एक टर्म्स हम कम कर लेंगे तो वहाँ पे टी एन टर्म्स निकल कर आ जाएगी। और जैसे ही इसको हम सोल्व करेंगे यहाँ पे तो टी एन की हमें प्राप्त हो जाएगा एन के टर्म्स में, और एन बराबर 1 2 3 4 5 इस तरीके से देखो मैंने लिखा भी है, यहाँ पर रख के इसको ज्ञात कर लेंगे और वहाँ से हमें बेटा ए पी मिल जाएगा। और ए पी मिलते ही हम फिर फर्स्ट टर्म भी मिलेगा, कॉमन डिफरेंस भी, कुछ भी हम फिर ज्ञात कर सकते हैं, जो भी हमें वो कहेगा कि हमें ऐसे ज्ञात करो। तो कितने फॉर्मूले हो गए बेटे, तो यहाँ पे फॉर्मूले 1 2 3 और 4 फॉर्मूले मैंने बताए हैं आपको, 1 2 3 और 4, इसको आप लिख के देख लेना। तो ये आपका जो है दिमाग पूरा चैप्टर आपको यहीं से कवर हो जाएगा। अब क्वेश्चन किस किस टाइप के आएंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। देखो मैंने 4 आपके पॉइंट्स लिए हैं, चारों के ऊपर मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताऊंगा। देखो एग्जाम्पल 1 लिया है, एक तो बिल्कुल साधारण से पूछ लेगा वो 2 7 और 12 डॉट 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 और 10 टर्म्स तक हमको एसएन ज्ञात करना है। तो बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन आपका 1 नंबर में आ सकता है, मल्टीपल चॉइस में आ सकता है। तो यहाँ से हम ए यानी कि फर्स्ट टर्म ले लेंगे और यहीं से हम कॉमन डिफरेंस ज्ञात कर लेंगे। कॉमन डिफरेंस ज्ञात करने का तरीका होता है बेटा, जो लास्ट टर्म है उसमें प्रीवियस टर्म से हम उसको माइनस कर देंगे। देखो 7 में से मैं 2 माइनस किया है तो बेटा 5 मिलेगा। इसी तरीके से 12 में से 7 यदि हम माइनस करते हैं तो 5 मिलेगा। और नंबर ऑफ टर्म्स गिवन बेटा 10 है, तो हमको एस 10 कह रहा है वो। तो इस तरीके से पेपर में हमें लिखना है, बिल्कुल जैसे मैं लिख रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही लिखना है डायरेक्ट। इसमें कोई लैंग्वेज नहीं बनानी है आपको, ना कोई अन्य किसी प्रकार का फालतू टर्म्स लिखना है, क्योंकि ओवर राइटिंग भी आपके नंबर कम कर देगी। ओवर राइटिंग नहीं करना है, बस टू द पॉइंट लिखना है आपको, क्योंकि मैथमेटिक्स है ये। ए 2 हो जाएगा यहाँ पे, डी हमारा 5 हो जाएगा, एन हो जाएगा, एस 10 पूछ रहा है तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको लिख देंगे यहाँ पे। देखो एस 10 और फॉर्मूला था हमारा 10/2 यानी कि n/2 और ब्रैकेट 2 और ए के स्थान पे हम रख देंगे 2 प्लस और n-1, एन के स्थान पर 10 है तो यहाँ पे 10-1 हो जाएगा और मल्टीप्लाई डी आ गया हमारा 5। बस बेटा अब इसको हमको सोल्व करना है रेस्पेक्टिवली सोल्व। तो देखो 2 5 आ गया हमारा यहाँ पे, 2 2 4 आ गया, यहाँ से 9 9 5 45, इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे 50 आ जाएगा। 50 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो बेटा 250 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल बेटा नॉर्मल क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस में आ सकता है। इसी तरीके से दूसरा एक क्वेश्चन और लिया है हमने, यदि उसने बेटा डायरेक्ट दे दिया है आपको, ए दे दिया है, डी दे दिया है और यहाँ पे देखो टी एन दिया है उसने, यानी कि आपको अब की बार जो है टी एन दे दिया बेटा उसने। टी एन कितना दिया है आपको, 50 दिया है, और वो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे एपी में, और फिर वहाँ पे S16 निकलवा रहा है वो, S16 निकालना है हमें। तो ऐसा नहीं है कि हमें ए और डी हमारे पास है, हम इसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं बेटा। ए और डी से हमें S16 निकाल लेंगे, लेकिन उसने क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे 2 है बेटा, 2 के क्वेश्चन का है, इसका अर्थ है कि वो 2 चीज़ निकाल रहा है। एक तो एन भी पूछ रहा है बेटा वो इस क्वेश्चन में, और वो S16 भी पूछ रहा है। क्लियर होगी। यदि हमें टी एन दे दिया है उसने और एन पूछ रहा है वो, ए और डी भी दिया है, तब यहाँ पे टी एन का फॉर्मूला हम जो दिया है गिवन है उसी से हम लेके चलेंगे। टी एन की वैल्यू रख दें यहाँ पे ए प्लस n-1 इंटू डी इजक्वल टू 50, या प्रीवियस वीडियो में बताई थी मैंने टी एन का फॉर्मूला। तो ए और डी की यहाँ पे बेटा वैल्यू रख देंगे, ये मैं देखो मैंने पुट कर दिया है। ए इजक्वल टू 5 रखा है, डी इजक्वल टू मैंने यहाँ पे 3 रखा है, और यहाँ पे इसे सोल्व कर लेंगे तो इससे 5 को हम उधर ले जाएंगे, 45 हो जाएगा। 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3n-3 हो गया, और 3 को हम इधर ले जाएंगे 48 हो गया, तो n इक्वल टू हो गया हमारा 16। क्लियर हो गया बेटा। अब हमें जितने भी हमारे नंबर ऑफ टर्म्स आए हैं कि किस चीज़ में बेटा, या नंबर ऑफ टर्म्स ए पी में, ए पी में बेटा, ए पी में कितने, जो ये पूछ रहा है कि सम ज्ञात करो, यानी कि उस ए पी में कितने टर्म्स थे, उस ए पी में 16 टर्म्स थे बेटा। तो जितने 16 टर्म्स हैं उनका सम ज्ञात करना है हमें। तो मैं इसी तरीके से, तो S16 हो गया ये, तो S16 इजक्वल टू हो गया 16/2। अब यहाँ पे फॉर्मूला n/2 का लगाएंगे और ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई ए यानी कि 5 प्लस 16 - 1 इंटू डी ब्रैकेट बंद। अब इसको ईजिली सोल्व कर लेंगे।
2 से ये आसानी से कट जाता है 8, ये 10 हो गया और ये 15 3 हो गया और इस तरीके से 440 आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी मल्टीपल में। मल्टीपल चॉइस का ये मतलब होता है बेटा आपको रफ कॉपी पे करना है वहाँ पे और तब उसको आपको मल्टीपल चॉइस पे निशान लगाना है। कुछ बच्चे क्या करें, आइडिया से ये हो सकता है ये हो सकता है उस पर टिक कर लेंगे। आइडिया कुछ नहीं करना है, आपको रफ पेपर पे करना है, क्योंकि मैथ है, मैथ से एग्जैक्ट आंसर आएगा, फिर आपको तब उस पर आंसर लगाना है। यदि आप ये वहाँ पे करके दिखाओगे मल्टीपल चॉइस पे, आपकी मर्जी है, उसे करके भी देख सकते हो। यदि आपने ये रफ पे कार्य किया है और मल्टीपल चॉइस में आंसर आपका 440 आया हुआ है, तो भी आप वहाँ पे ऑप्शन लिख के और ये लिख सकते हैं 440 इज करेक्ट आंसर, तब भी आपका ठीक माना जाएगा। करके दिखा देंगे तो भी ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। चॉइस आपकी है, कैसे करके दिखाते हो आप। तो देखो बेटा, एक क्वेश्चन इस तरीके का भी आएगा कि वो एल दे देगा, यानी कि लास्ट टर्म दे देगा आपका। लास्ट टर्म उसने दिया है बेटा 28 और उसने एक दिया है बेटा एस बराबर 144 दिया है और नंबर ऑफ टर्म्स, ये नंबर ऑफ टर्म्स आपका 9 और ए इज इक्वल टू 20, ये ए इज इक्वल टू 27 दिया है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि हमको करना क्या ज्ञात है। तो देखो बेटा, यदि हमें ये ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है इसको, तो मैं ये यानी कि एक एल दिया है बेटा और एक एस दिया है, तो यानी कि मैं अलग अलग इसलिए लिखा है बेटा यहाँ पे ये एल और एल, ताकि वन इक्वेशन तो यहाँ से मिलेगी और वन इक्वेशन हम यहाँ से मिलेंगे, और जो हमारे 2 इक्वेशन मिलेगी लीनियर इक्वेशन की तरफ इनको सोल्व कर लेंगे, ए और डी की वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगी, ए और डी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, ए और डी यहाँ से ये प्राप्त हो गया। तब फिर हम जो भी हमें चाहता है कि भाई ये एन ज्ञात कर लो या ए तो आ ही गया हमारा, जो भी आंसर कहे वो हम उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बेटा ए और डी निकलवा रहा था वो फर्स्ट टर्म का, तो केवल हमें यही ज्ञात करना है, वो वहाँ पे लिखा है, इसे आपको छोड़ देना है। तो देखो यहाँ पे एल इज इक्वल टू 28 दिया है, तो बेटा वही ले लेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ ए कॉमन डिफरेंस आपका डी, एल के स्थान पर लिख देंगे ए प्लस, यहाँ पे दिया है इसने बेटा 9, एन बराबर 9 भी दिया है, तो 9 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 28, ए प्लस 8 डी इज इक्वल टू 28 फर्स्ट इक्वेशन होगी। इसमें बेटा देखो यहाँ पे ये फिर यहाँ पे रखा है आपका एन 9 ही दिया है, तो 9/2 यहाँ पे सम का देखो, एस का मतलब है बेटा सम, तो सम का फॉर्मूला लगा 9/2 2a प्लस 9 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 144। देखो 9 से यहाँ पे ये कट गया बेटा 16 बार, और फिर ये यहाँ पे ये कर लेंगे 8, ये 2 मैंने 2 जो है इधर ले गए, तो 16 2 जो हो गया हमारा 32, 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 32, 2 यहाँ से कैंसिल कर दो, सब में से कट जाएगा, तो a प्लस 4d इज इक्वल टू 16। देखो बेटा सेकंड इक्वेशन आ गई, तो फर्स्ट इक्वेशन ये होगी, सेकंड इक्वेशन होगी, तो यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इनसे ज्ञात कर लेंगे, जो भी आपका ज़्यादा होगा उसमें से माइनस कर लेंगे कम वाला। तो देखो अब की बार ये फर्स्ट इक्वेशन में ज़्यादा क्वांटिटी है आपकी, तो इसमें से हम माइनस कर लेंगे। देखो ये मैंने पहले लिख लिया है, ये मैंने यहाँ पे बाद में लिख लिया है, दोनों को ऑन सब्सट्रैक्टिंग पर ये कट जाएगी, लीनियर इक्वेशन की तरह हल कर लेंगे इसको। देखो यहाँ पे ए सेम है ये, तो ये दोनों कट गए, और 8d में से 4d हो गया इक्वल टू 12, d इक्वल टू आपका 3 आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन, चाहे फर्स्ट इक्वेशन रख दो या सेकंड इक्वेशन रख दो, यहाँ पे हमें a प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से ये मैंने फर्स्ट में रख दिया है, a प्लस 8 × 3 इज इक्वल टू 28, a इज इक्वल टू ये आ गया, a इज इक्वल टू आ गया हमारा 3। तो बेटा देखो हमारा इसने ये a आ गया हमारा, तो यहाँ पे ये जो मैं क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, तो ये बेटा एक क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि इस क्वेश्चन में बेटा फर्स्ट टर्म पूछा था, तो ये फर्स्ट टर्म पूछा था कब, जब एल दिया हो, एस दिया हो और नंबर ऑफ टर्म्स दे रखा होगा। तो इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं, ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है आपका। 4 क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो 8 के जो मल्टीपल्स है बेटा, उसके हमें 15 जो टर्म्स हैं उसका सम ज्ञात करना है। देखो तो केवल एक लाइन का क्वेश्चन आया है, तो हमें इस क्वेश्चन में समझना ये है कि हमारी एपी कहाँ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहाँ है। तो बेटा देखो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ से मिलेगी, मल्टीपल्स ऑफ 8। तो क्वेश्चन में जो तुम एक्सरसाइज तुम्हारी बुक में दी गई है वहाँ 3 के भी मल्टीपल है, डिविजिबली भी आ सकता है, डिविजिबली करेंगे तो भी बेटा आपको
वही बैठेगा वहाँ पे 8 का, वही अंतर बैठता चले जाएगा जिससे वो कटते चले जाए। यहाँ पे मल्टीपल्स का क्वेश्चन है तो 3 भी आए 5 भी आए, तो इस तरीके से आपको जैसा ये क्वेश्चन है इसी के बेस पर आपको करना है। 8 मल्टीपल्स है यानी कि 8 के मल्टीपल्स 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, इस तरीके से मल्टीपल हो जाएगा और यहाँ पे 15 तक पहुँचना है ऐसे। तो देखो मैं यही सोल्यूशन में लिखा है बेटा, यहाँ पर सोल्यूशन लिखेंगे, 8 का टेबल लिखेंगे क्योंकि मल्टीपल्स का मतलब टेबल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 और फिर 8 3 जा 8 4 जा डॉट 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 कर लेंगे। लेकिन हमें सभी की आवश्यकता नहीं है, हमें तो केवल फर्स्ट टर्म की आवश्यकता है और कॉमन डिफरेंस की। तो कॉमन डिफरेंस लास्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म्स हम घटा देंगे तो डी निकल के आ गया। एन इसने कहा है कि 15 तक ज्ञात कर लो, तो एस 15 हमें ज्ञात करना है, तो क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे। मैंने कहा था बेटा टू द पॉइंट लिखेंगे, टू द पॉइंट ही आपको लिखना है। और देखो यहाँ पे एस 15 आपका आ गया है, एस 15 का फॉर्मूला लगा देंगे वही 15/2 यानी कि n/2 के एन के स्थान पे हम 15 रखेंगे और 2 × 8 यानी कि a प्लस n-1 इंटू डी, एन के स्थान पे 15 और फिर ये 8 आ जाएगा यहाँ पे, और इसको बेटा सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के पश्चात में ईजिली हल हो जाएगा, 960 आंसर आ जाएगा। तो देखो आपको क्वेश्चन को बिल्कुल केवल अंडरस्टैंड करना है। एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP, अब देखो ये कह रहा है कि जो सम है आपका फर्स्ट 7 टर्म्स का यानी कि S7 कितना है 49, एंड ऑफ 17 टर्म्स 289, और ये कह रहा है कि दैट इज ऑफ 17 टर्म्स इज 289। तो देखो बेटा इसमें क्या फ़र्क है क्वेश्चन में, इसे हम S17 इसका ये दैट ऑफ सम, यहाँ पे सम रह गया बेटा ताकि हम दूसरे को भी सम ही समझे, यानी कि एक सम तो ये रहा हमारा 7 टर्म्स का 49 और दूसरा सम हमारा बेटा 17 टर्म्स का 289, यानी कि हमें दो चीज़ें दे दी, S7 दे दिया और S17 दे दिया, और फिर क्या कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, यानी कि जो n टर्म्स बैठे आएगी हमें उसका सम याद करना है। तो ये बेटा इसलिए दिया है आपको ताकि यहाँ से आप A और D निकाल लो, A और D, तो 2 इक्वेशन बनेगी। तो बिल्कुल डायरेक्ट रखेंगे, जैसे मैंने बताया था आपको टू द पॉइंट लिखना है, S7 डायरेक्ट लिख लेंगे 49, S17 डायरेक्ट लिख लेंगे और SN पूछा है क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और ऐसे क्वेश्चनों को बेटा एक ही उसकी बिल्कुल बेस है, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP A कॉमन डिफरेंस D और द एबो कैन बी रिटन एज, कौन से वाले को, पहले वाले को 7 है ना, तो यहाँ पे S का फॉर्मूला लगा देंगे, S का फॉर्मूला n/2 वाला 7/2, A हमें पता नहीं क्योंकि मान लिया हमने, तो 2A प्लस 7 का हमें पता ही है 7 - 1 इंटू D इज इक्वल टू 49। और यहाँ पे बेटा देखो ये 7 से हम इसको काट देंगे, 7 7 जा ये आ गया देखो 49, तो अंदर हमारा जो है 2A प्लस 6D इज इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई कर दी, 7 2 जा हो गया 2, हम सभी में से इसमें कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका, देखो यहाँ पे A प्लस 3D इज इक्वल टू 7, फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली वी मेक द इक्वेशन S17 फ्रॉम S17, देखो S17 की बेटा आ जाओ भैया, 17/2 आ जाएगा, वही 2 × A में दिया नहीं है, प्लस 17 - 1 इंटू D 289, देखो 17 से 7 8 289 17 बार कट जाएगा, 2 की फिर इधर मल्टीप्लाई करेंगे वही एज इट एज जैसे पहले किया था, तो 2A प्लस 16D बचेगा इज इक्वल टू 17 × 2, तो देखो 2 यहाँ से हम सब इसमें से यहाँ पे काट देंगे और काटने के पास एलिमिनेट कर देंगे, एलिमिनेट के पास A प्लस 8D इज इक्वल टू 17, देखो मैं यहाँ पे सेकंड इक्वेशन होगी। तो जैसे लीनियर इक्वेशन हम करते हैं, मैं बार बार ये कहता हूँ लीनियर इक्वेशन बनेगी दो, सेम आपको दो इक्वेशन बनती हुई, इनमें से A को एलिमिनेट कर देंगे, D की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, वही देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड में से माइनस वो फर्स्ट वाली कर देंगे क्योंकि अब की बार इसकी ज़्यादा है क्वांटिटी, A प्लस 8D 17, A प्लस 3D बराबर यहाँ पे इक्वल 7, और देखो ये ऑन सब्सट्रैक्टिंग हो गया, साइन चेंज कर लेंगे, माइनस माइनस माइनस, और फर्स्ट टर्म यहाँ से देखो ये कट जाएगी, 8D में से माइनस हो जाएगा ये 3D,
5d बच गया और यहाँ पे 10 हो गया। d इक्वल टू, ये डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड में जाने का ये 2 बार यहाँ पे कट जाएगा, d इक्वल टू 2 आ गया। और 2 की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन रख दो या सेकंड, बिल्कुल पेपर में तुम्हें ऐसे लिखना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट इक्वेशन। तो a + 3 × 2 = 7 और a = आ जाएगा 7 - 6 = a = 1। तो देखो बेटा हमारे पास में a भी आ गया और d भी आ गया। जब a और d ज्ञात करना है बड़ी आसानी से SN ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स का नहीं करवाया, कह लेंगे n का ज्ञात कर लो। तो हमें कुछ नहीं छेड़ना है, n के स्थान पे n ही रखना है, a और d अपने आप रख देंगे हम। तो SN का फॉर्मूला आ जाएगा n/2, 2 × 1 के स्थान, a के स्थान पे यहाँ पे 1 रखेंगे और n का हमें पता ही नहीं है क्योंकि लास्ट टर्म तक का SN करा रहा है। तो यहाँ पे d हो जाएगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 2 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे n/2 × 2n बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, n²। तो SN = n² आ गया। क्लियर होगी बेटे। और यदि हम देखो इसी से हम ये ज्ञात करना चाहते हैं कि भाई S1 प्रथम टर्म्स का तो n बराबर हम रखते चले जाएंगे, लेकिन बस केवल क्वेश्चन यहीं तक करना था आपको। तो एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ मैं, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हारी बुक से है, NCERT की। ए मैन्युफैक्चरर ऑफ TV सेट्स प्रोड्यूस्ड 600 सेट्स in the 3rd year and 700 sets in the 7th year, assuming that the production increase uniformly by a fixed every year। तो फाइंड करना है बेटा प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर में, प्रोडक्शन इन द 10th ईयर में और टोटल प्रोडक्शन फर्स्ट 7 ईयर में। तो यदि इसी क्वेश्चन को बेटा हम AP मान लें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मान लें, तो हमें ये देखने को यहाँ पे पता चल जाएगा कि यदि फर्स्ट ईयर में कितना हुआ है, सेकंड ईयर में कितना है, थर्ड ईयर में कितना है, फोर्थ ईयर में कितना है। तो हमें बिल्कुल ऐसे ही मिल जाएगा फर्स्ट टर्म्स कौन सा है, सेकंड टर्म्स कौन सा है, कॉमन डिफरेंस क्या है। तो बिल्कुल उसी के बेस पर बिल्कुल अंडरस्टैंड कर जाओ एकदम। यही बात मैंने लिख दी। सॉल्यूशन लिखने के बाद आप लिखो इफ़ वी अंडरस्टूड इट एज AP एवरी ईयर, यानी कि एवरी ईयर को यदि बेटा हम AP मान ले तब क्या हो गया हमारा, ये लिख दिया है मैंने ये। तो हमारा जो इसने दिया है वो देख लो, थर्ड ईयर दिया है, तो थर्ड ईयर का मतलब है बेटा T3 दिया है = 600। फिर इसने 7 ईयर का दिया है, 7 देखो 7 का, तो इसका मतलब T7 दिया है, T7 = 700। तो ऐसे क्वेश्चन बेटा हमने पिछली वीडियो में मैंने तुम्हें बताए थे कि यदि हमें इस तरीके से T3 दिया है, T7 दिया है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म ज्ञात करेंगे, कॉमन डिफरेंस ज्ञात करेंगे और उसके पश्चात में हम कुछ भी ज्ञात कर सकें फिर। तो बिल्कुल यहाँ पे 2 इक्वेशंस बनेगी और इसे आगे बढ़ने से पहले सवाल को हम वही करेंगे, लेट द फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन, यानी कि फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस आपका D, और बिल्कुल वही फॉर्मूले यूज़ करेंगे। A + 3 है यहाँ पे, तो 3 - 1 × D = 600, A + 2D = 600 इज इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली इक्वेशन आपकी A + 7 - 1 × D = 700 बेटा, और A + 6D = 700 सेकेंड इक्वेशन। तो देखो 2 इक्वेशंस यहाँ पे बन गई है हमारी बेटा। तो इन दोनों को हम इब्जा लीनियर इक्वेशन की तरह हल करेंगे, वही लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। बेस बेटा सबका एक ही है। यदि ये बेस आपकी समझ में आ गया, चैप्टर बिल्कुल इजी, चाहे वो TN का ले लो चाहे SN का याद कर लो। देखो वही सेकंड -1 कर लो इक्वेशन को, सेकंड रख लो पहले A + 6D = 700, फिर यहाँ पे ये रख लो बेटा फर्स्ट A + 2D = 600। फर्स्ट से फर्स्ट कट गया यहाँ पे, इसमें से माइनस कर दिया मैंने, 4D = 100 हो गया, क्योंकि 700 में से माइनस करेंगे 600, इट विल बी 100, और हेयर D = 100 / 4 वी गेट 25। तो D = 25। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ द D इन द फर्स्ट इक्वेशन वी हैव A + 2 × 25 = 600, और A = 600 - 2 × 25 may be 50, तो 600 - 50 it will be 550. So we get here the value of A and D. Now we can calculate
एनी नंबर या एनी टर्म्स या सम्स एनी टर्म्स। तो देखो बेटा इसने पूछा था कि आपका पहले साल का जो प्रोडक्शन है वो कितना है। देखो प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट ईयर, यानी कि फर्स्ट टर्म्स जो हमारा होगा वो इसका आंसर होगा। अब ये कह रहा है कि प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, यानी कि यहाँ पे हमें ये तो बेटा बताया मैं ए ज्ञात कर लिया मैंने, और यहाँ पे कह रहा है कि T10 ज्ञात करो, राइट। और यहाँ पे कह रहा है कि S7 ज्ञात करो, ये सम। तो बिल्कुल ईजी आपको क्वेश्चन ये दिखेगा। यदि आपका लैंग्वेज क्वेश्चन आएगा आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, तो बिल्कुल आपको ये इस तरह से इस क्वेश्चन के साथ व्यवहार करना है ताकि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको दिखने लगे। तो इसी तरीके से देखो यहाँ पे मैं ये नाउ सेकंड T10, तो T10 मीन्स a plus 10 minus 1 into d. We use here a plus n minus 1 d formula from the TNV terms. So here we put the value of a 550 plus 10 minus 1, it will be 9, and the value of d here 25, it will be 550 plus 225 is equal to 775. तो ये आपका बेटा T10 आ गया। सिमिलरली S7 फाइंड हेयर 7/2 we put the formula S number of sum in AP, तो 7/2 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई ये आपका फर्स्ट टर्म अब जा 550 प्लस 7 माइनस 1 डी आपका हमने याद करा था बेटा, देखो यहाँ पे 25, तो वी पुट हेयर 25 और वी कैलकुलेट सीक्वेंटली, तो 7/2 ये देखो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई किया 1100 प्लस इसमें से माइनस किया मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे 150 हो गया, और फिर इसको 7/2 और इसको हमने प्लस कर लिया, देखो 1250 हो गया, इसको मैंने यहाँ से डिवाइड किया, तो ये हो गया 7 × 625, तो इट विल बी 4375, तो इसका सम आ गया। तो देखो बिल्कुल क्वेश्चन ऐसे ही करते जाना है। तो आज भी मैं आपके लिए 7 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, तो इसी तरीके से आप तैयार कर लेना। 7वां क्वेश्चन है आपका, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 24 टर्म ऑफ द लास्ट नंबर हुज nth टर्म्स इज गिवन बाय द an या tn इज इक्वल टू 3 + 2n। तो बेटा देखो ये क्वेश्चन मैं इसलिए लिया है यहाँ पे कि आपका सम ये ज्ञात करवाना चाहता है, इनके S24 ज्ञात कराना चाहता है, और हेयर वी आर गिवन इन यहाँ पे nth टर्म्स, यहाँ पे बेटा nth टर्म्स दे रखी है हमको, यानी कि tn दिया है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, 1 नंबर में आएगा ये। तो an भी लिख सकता है पेपर में, वो tn भी लिख सकता है, तो इन दोनों का मीन्स 1 tn ही होता है। तो tn बराबर दे दिया 3 + 2n। तो यदि tn इस तरीके से दिया है तो हमारे लिए ईजी हो गया। क्यों ईजी हो गया? क्योंकि यहाँ से हम AP ज्ञात कर लेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाएगा, n बराबर 1 2 3 4 5 इस तरीके से रख लेंगे। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और वे ज्ञात होते ही हमें कॉमन डिफरेंस भी पता चल जाएगा, फर्स्ट टर्म भी पता चल जाएगा, इसलिए ये ईजी है। तो tn रखेंगे यहाँ से, देखो टू द पॉइंट लिखने के लिए मैंने कहा था, तो सबसे पहले tn को यहाँ से उठा के यहाँ पर रखो, सॉल्यूशन लिखेंगे तो tn बराबर 3 + 2n हो जाएगा, और n बराबर 1 2 3 4 बाई लिखते चले जाएंगे। इसके बीच में आप लिख भी सकते हो, या n बराबर 1 2 3 4 पुटिंग, ये भी आप लिख सकते हो। यदि नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि T1 लिखते ही एग्जामिनर को पता चल जाएगा ये 1 की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है। तो 1 बराबर 3 + 2 × 1, n के स्थान पर 1 रखेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई करा 3 + 2 इज इक्वल टू 5, यानी कि फर्स्ट टर्म आपकी 5 होगी। फिर T2 रखा मैंने 3 + 2 × 2 इज इक्वल टू हो गया 3 + 4, ये हो गया आपका 7। इसी तरीके से T3 रखा मैंने 3 + 2 × 3, क्योंकि n के स्थान पर 3 आ गया, तो 2 3 जा 6 और 6 और 3 9। तो इस तरीके से भी हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हमें 3 टर्म्स पता चल गया, यानी कि यही हमारी AP आ गई 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। हम इसको ऐसे मार्क कर लेंगे, सभी ज्ञात करने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ज्ञात करना था, वो हमको पता चली गया। A = 5 हो गया, D = 2 हो गया। अब हमसे कुछ ही ज्ञात करा लो, ये कह रहा था भाई S24 ज्ञात कर लो, ये रहा क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे बेटा मैंने S24 ज्ञात कर लिया, तो वही फॉर्मूला लगाऊंगे यहाँ पे सम वाला, n/2 2a + n - 1 × d
लग गया। तो n के स्थान पर 24, a के स्थान पर ये वैल्यू रख दिया 5, d के स्थान पर मैंने 2 रख दिया, और v कैलकुलेट सीक्वेंसली। तो आपका हो गया, आपका देखो ये 12 हो गया, और ये 10 प्लस तो 23 हो गया, ये मल्टीप्लाई, और ये बेटा 12 मल्टीप्लाई 56, वी गेट द आंसर 672। तो प्यारे बच्चों, ये जो मैं वीडियो बनाई है आपकी सम की बनाई है, इन क्वेश्चनों को आप अभ्यास करें जो क्वेश्चन मैंने कराया है, और इनका बेस बना के आपको एक्सरसाइज से क्वेश्चन करने हैं, अभ्यास करना है। जो क्वेश्चन आपका नया हो कमेंट्स में वो क्वेश्चन लिख दो बेटा, मैं आपको बता दूंगा। तो इसका अभ्यास जरूर करें। इस चैप्टर के लिए गुड लक। ये चैप्टर आपका पूरा हो गया है 10th क्लास के लिए। तो ये करना है। नेक्स्ट हम जो वीडियो लेकर आ रहे हैं बेटा वो सर्किल्स की लेकर आ रहे हैं। वीडियो आप जरूर देखें, बहुत ही लाभकारी होगी। सर्किल की वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद में फिर हम बनाएंगे ट्रायंगल की। उसमें थ्योरम्स हैं, वो जो है बच्चों को थोड़ी टफ लगती है, लेकिन हम उसको ईजी बना देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करें। आपने वीडियो देखी, आप सभी का धन्यवाद। गुड लक।